शिवोऽहम् ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोऽहम्। आज गीता के अध्याय 2 का और 44वां श्लोक है। तो ये श्लोक ये कहता है, श्लोक कहता है कि भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तथा पहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इसका संधि विच्छेद इस प्रकार से है कि भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तथा अपहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, डूबे हुए हैं, तथा उस वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है, जो पूर्व के श्लोकों में बताया था, स्वर्ग इत्यादि भोग, कर्म के फलों के भोग की लालसा, ऐसी वाणियों से उनका चित्त हर लिया गया है। तो उससे क्या हुआ है, उनकी जो निश्चयात्मकता बुद्धि थी कि परमात्मा की ओर हम निश्चय ही पहुंच जाएंगे, परमात्मा को हम जान लेंगे, वो निश्चयात्मक बुद्धि उनमें नहीं होती। वो परमात्मा के होने को भी धीरे धीरे मानते नहीं हैं। ऐसे लोगों को समाधि यानी परमात्मा की समीपता नहीं होती, ऐसे लोगों को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो यह अर्थ है इसका शाब्दिक। अब गुरु महाराज की कृपा से इसका जो गूढ़ अर्थ है, इसका जो गहन अर्थ है, वो ऐसा है कि भगवान सद्गुरु श्री कृष्ण सच्चिदानंद अर्जुन से बता रहे हैं कि भोगों में जो तन्मय लोग हैं, जो कर्म फलों में आसक्त हैं, जो स्वर्ग को ही सबसे ऊपर मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, और उनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो उनको स्वर्ग के आनंदों को सजा धजा कर और मोहित करने वाले वचनों को सुन सुनकर भोग और ऐश्वर्य को भोगने में अथवा भोग और ऐश्वर्य को पाने हेतु प्रयत्नशील मनुष्यों में गहरी आसक्ति, गहरी पकड़ इन विषयों के प्रति हो जाती है ना। जैसे कोई पागल हो या कोई मूर्छित हो या कोई दीवाना हो, वो कुछ भी नहीं समझता, उसको जैसी धुन, जैसी सनक, जैसा पागलपन, जैसी मूर्छा लग जाती है, वो उसी तरफ चलने लग जाता है। ऐसे ये भोगैश्वर्य आसक्त लोग जो होते हैं, इनको जिस जिस भोग की मूर्छा हो जाती है, वो उस भोग पे चलते हैं। या वो स्त्री भोग हो या वो मांस इत्यादि का खाने का भोग हो, तो फिर तरह तरह का मांस खाते हैं, तरह तरह की प्रकार की स्त्रियों के पास जाते हैं। जिनको की शराब पीने की आदत है, वो तरह तरह की शराब पीते हैं। यानी जो भी आदत हो, मकान बनाने की आदत हो, तरह तरह का मकान बनाते हैं। पद पाने की इच्छा हो, तरह तरह के पदों की ओर दौड़ते हैं। तो ऐसे जो दीवाने पागल लोग होते हैं, उन लोगों को यह कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम। इस बात को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि सटसन बिनाय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति।
ममता हारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। ऐसे कामी है हरि कथा, उसर बीज वह फल जथा। तो यह जो भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम है, इसमें क्या है कि व्यक्ति के अंदर एक सठता आ जाती है। सठता, ये भोग जो होते हैं और जो ऐश्वर्य होते हैं वो अत्यंत आसक्त करके और मनुष्य को सठ के समान निर्मम और निष्ठुर बना देते हैं, है ना। और कैसे निष्ठुर और निर्मम बनाते हैं? आप हाट बाजारों में देखते हैं कि कोई भैंसा पाड़ा या कोई गधा या कोई जानवर होता है, भूखा प्यासा होता है और फल या सब्जी बेचने वाले के टोकरे में मुंह डाल देता है, वो लठ भी मारता है तो वो पूरा लेके ही वहां से जाता है, वो जाता नहीं, खा के ही वहां से मुंह में भर के ही जाता है। ऐसे ये लोग माया के लठ भी खाते हैं, लेकिन ये भोगों को भोग कर ही मानते हैं। ऐसे कहावत है, 100 जूता खा के तमाशा घुस के देखेंगे, ऐसे 100 जूते ये माया के खाते हैं। तो ये कैसे होते हैं? ये इतने मजबूती से सठता को पकड़े होते हैं, इतनी ज्यादा कुटिलता से भरे होते हैं, इतनी ज्यादा चालाकी से भरे होते हैं। देखो आप सामान्य जगत में लोग भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, या किसी का मकान हड़पने के लिए, या किसी स्त्री को पाने के लिए कितना छल कपट झूठ अखंड षड्यंत्र कैसा कैसा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस सूत्र में ये बताया है कि देखो कि भोगेश्वरी प्रसक्त नाम लोग कैसे होते हैं। देखो ये पैसा भी भोगों के लिए ही कमाते हैं। इनको भोग बंद कर दो तो ये पैसे पे भी लात मार देंगे। हमारे आश्रम में एक व्यक्ति आया और बहुत मतलब जो है कह रहा था मैं गरीब हूँ, पैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं। हमने कहा चलो ठीक है, हम तुमको करोड़ों रुपए दिलवाते हैं, लेकिन हमारी एक महा शर्त है। बोले क्या? ये शर्त यह है कि तुमको शादी नहीं करना है, किसी स्त्री को नहीं छूना है, और करोड़ों रुपए तुमको देंगे, रुपए पे सोना, रुपए की चादर ओढ़ना, रुपए की हम सिलवा देंगे, उसको ओढ़ लेना, और भोजन भी तुमको एकदम सादा सूदा भोजन मिलेगा, और तुमको कोई संगीत सुनने की मनाही रहेगी, कहीं भी बाहर जाके देखने की, घूमने फिरने की सब मनाही रहेगी। तो उसने कहा तुम्हारे आपके रुपयों को मैं चूमू के चाटूं? वो भाग गया। तो अगर पैसा भी मिल जाए तो इनकी कह रही इतनी छटपटाहट है विषयों की, भोगों की इतनी छटपटाहट है। भोग इनके लिए मुख्य है, ऐश्वर्य इनके लिए गौण है ना। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में भोग को पहले रखा है, ऐश्वर्य को बाद में रखा है। हर चीज का अपना एक महत्व है। तो इनकी जो अब क्या है कि तथा अपहत चेतसम, इस प्रकार के और भोग और ऐश्वर्य से इनकी जो चेतना है उसका अपहरण हो गया है, किडनैपिंग हो गई है। इनमें चेतना जो है इतनी ज्यादा, इनकी चेतना को ये माया ने हर लिया है कि आध्यात्मिक जगत के बारे में इनकी चेतना कभी जा ही नहीं सकती है। ये इतने गहरे इससे मूर्छित हैं, इतने कोमा में हैं, ये इतने नीम पागल है, मतलब गहरे पागल हैं कि इनकी जो चेतना है वो उसका हरण हो गया है। केवल इनकी चेतना 5 इंद्रियों के भोगों की तरफ बह रही है, और इनकी चेतना परमात्मा जो अंदर बैठा है उसकी तरफ कभी मुड़ नहीं सकती, क्योंकि ये लोग कभी जिज्ञासु हो नहीं सकते। इनको आत्म तत्व का बोध हो नहीं सकता, ये केंद्र की तरफ मुड़ नहीं सकते। इनको ये पता नहीं है कि आत्मा क्या होती है। ये तो अनात्मा में फंसे हुए लोग हैं। ये तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा शरीर ही आत्मा है, हम जो विषय भोग रहे हैं यही हमारी पूजा है ना। तो इनके जो देवी और देवता हुआ करते हैं वो भी उसी तरह के हुआ करते हैं, जैसे मांस खाने और शराब पीने वाले भैरव की पूजा करते हैं, और पैसा कमाने वाले लक्ष्मी की पूजा करते हैं, है ना। जैसे कि बल प्राप्त करने के लिए लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, और
शादी नहीं हो रही वो देवी की पूजा करते हैं। यानी इनकी जो कुछ लोग ऐसे हैं जो सिद्धि मिद्धि प्राप्त करते हैं, कोई कर्ण प्रसाद भी सिद्ध करता है, वो पिशाच की पूजा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने ये देवी देवता भी अपनी कल्पना के हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार अपने भोगों के अनुसार बना ली है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भोगासक्त प्रसक्त नाम, भोग आसक्त से जो लोग हैं तथा अपहत चेतसाम, उनकी चेतना का अपहरण हो गया है ना। उनकी वासनाओं की पूर्ति के अवलंबन उनके देवी देवता हैं, भले वो झूठा ही सहारा हो उनका, है ना। उनका जीवन भोगों की लालसा, उन भोगों के और ऐश्वर्य को पाने के इर्द गिर्द एक ऐसा जाल बुन जाता है, जैसे मकड़ी जाल बुनती है और उसी जाल में घूमती रहती है। ऐसे इनकी जीवन की चेतना, ऊर्जा, इनका चित्त, इनका इंटेलेक्ट, ये सब उसी में घूमते रहते हैं और इनका जो इंटरेस्ट है वो उसी में है। और इनके अंदर क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस अवेयरनेस होती है, मतलब ये जो है जागरूकता की इनमें बिल्कुल कमी होती है। इस प्रकार से इनकी जो चेतना का अपहरण है, उस इनकी जो चेतना है वो जड़ता की पराकाष्ठा बहुत गहरे नीचे तल पर चली जाती है। ये जड़ बुद्धि हो जाते हैं, है ना। और ये प्रज्ञा शून्य हो जाते हैं, जैसे माइनस टेम्परेचर पर पानी भी चट्टान हो जाता है, ऐसे परमात्मा की तरफ बहने वाला प्रेम भी इनके अंदर एक जड़ता की चट्टान बन जाता है ना। ये वही करते हैं, ये वही करना चाहते हैं, ये वही देखना चाहते हैं, ये वही सुनना चाहते हैं जो कि इनके विषयों की आसक्ति उनको कराती है। विषयों की आसक्ति जिससे इनकी पूर्ति होती है, ये वही सुनते हैं। उनको धर्म और आध्यात्म बहुत बोरिंग लगता है, उनको कोई मतलब नहीं है धर्म और आध्यात्म से, वो बोर हो जाते हैं, उनसे उबान आ जाती है, वहां से भाग खड़े होते हैं। आध्यात्मिकता की जो बातें हैं ऐसे लोग जानते नहीं हैं, वो धारा में बहते हुए चले जाते हैं, जैसे तिनका किसी नदी में बह रहा हो। ऐसा इनका जीवन जो है ये माया की भोगों की नदी में बहता हुआ चला जाता है। कबीर साहब ने कहा है कि एक चींटी की लघु शंका में भयो जात संसार। तृष्णा रूपी जो चींटी है उसके पेशाब में सारा संसार बह रहा है। और इनकी क्या हालत होती है, इनकी कोई दिशा नहीं होती है, इनकी कोई दशा नहीं होती है, इनका कोई गंतव्य नहीं होता है, इनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। इनको पता नहीं कहाँ कहाँ इनकी माया इनको ले जाती है। ऐसे लोगों की जो बुद्धि होती है ना, वो निश्चयात्मक कैसे हो सकती है, निश्चयात्मक हो ही नहीं सकती है। और ये निश्चयात्मक न होने से क्या होता है, अनिश्चय और दुविधा, भय और शोक, न जाने किन किन अगणित अवर्णीय विक्षेपों में इनकी जीवन ऊर्जा भटकती है। मुझे एक धर्मशास्त्र का वचन याद आता है, वो ऐसा है कि विषयासक्त चित्तो ही, है ना, विषयासक्त चित्तो ही यति मोक्षम न बिंदति, और यत्नेन विषयासक्ति तस्मात् योगी विवर्तिते। क्योंकि विषयासक्ति यदि आपका चित्त है तो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए योगी को अपने चित्त को निर्विषय बनाने के लिए ध्यान का उद्योग करना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो पराकाष्ठा की जो इनकी अवस्था है, निकृष्ट अवस्था है, इसमें क्या होता है कि ना जाने कितने अनिश्चय, दुविधा, भय, शोक, न जाने किन किन अगणित अवर्णीय विक्षेपों में भटकते रहते हैं। जैसे छोटा सा बालक हो, अगर चुटकी बजा दो तो उसमें भी रोने लग जाता है, कोई जोर से पैर बजा दे तो बच्चा डर जाता है, बिचक जाता है। ऐसे ये न होने जैसे भय में भी भयभीत होते हैं, न होने जैसे शोक में भी शोकाकुल हो जाते हैं। किन किन अगणित अवर्णीय विक्षेप, इनकी दशा का वर्णन बहुत मुश्किल है। ऐसी दशा में समाधि जैसी अवस्था, क्या कहते हैं, समाधि समाधो न विधीयते, ऐसी अवस्था में
समाधि जैसी जो परम अवस्था, चरम अवस्था, अत्यंत उच्च कोटि की पराकाष्ठा और आध्यात्म की उपलब्धि है, वो इनको कैसे प्राप्त होगी? समाधि का मतलब होता है समधन अधिष्ठान। समता में जीकर अधिष्ठान परमात्मा अस्तित्व में जाकर और उस अस्तित्व में जीने की जो अवस्था है वह समाधि है। समधन अधि, समता पूर्वक एक रस, है ना, निरंतरता से, जैसे तेल की धारा गिरती है बिना टूटे, ऐसे बिना टूटे परमात्मा में लगा रहने वाला अपना स्वरूप को प्राप्त करके और अखंड बिल्कुल अधिष्ठान परमात्मा में जीने की जो अवस्था है वह है समाधि। क्योंकि परमात्मा ही सबका आधार है, परमात्मा ही सबका अधिष्ठान है और उसमें निरंतर जियो, उसमें निरंतर जीना, यह समाधि है। इसे वेदांत के लोग ज्ञान कहते हैं, ज्ञान अवस्था कहते हैं, जागरण कहते हैं, इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं, इसे लोग पढ़े लिखे लोग सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, इसको पाश्चात्य विदेशों में लोग इनलाइटनमेंट कहते हैं, इसको कुछ लोग लिबरेशन कहते हैं, कुछ लोग मोक्ष कहते हैं। ये परम और चरम अवस्था ऐसे लोगों को कभी भी न विधीयते, ये विधीयते का मतलब होता है ऐसे लोगों को ये कभी प्राप्त नहीं होती है। विधीयते बहुत प्यारा शब्द है। विधीयते का मतलब होता है विधि पूर्वक, विधीयते, जो विधि पूर्वक कोई चीज मिलती है, जैसे आपकी पत्नी आपको विधि पूर्वक मिलती है, विवाह के द्वारा मिलती है, आपको भोजन विधि पूर्वक मिलता है, माँ, बहन, बेटी, पत्नी आपको भोजन बनाती हैं, फिर भोजन का भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर आपके सामने प्रेम से थाली परसी जाती है। तो विधीयते का मतलब होता है कि किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप पाना, है ना, प्रक्रम से पाना, नियम से पाना, उच्च प्रक्रम की ओर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना, ये तभी संभव होगा आपको जब कोई समर्थ जिज्ञासु हो और सच्चा सद्गुरु हो। सद्गुरु का मतलब ही समर्थ होता है, इसलिए मैं वहाँ समर्थ नहीं लगा रहा हूँ, इसमें कोई समर्थ जिज्ञासु हो और सद्गुरु हो और उनके मार्गदर्शन में पहले उनकी खूब सेवा की जाए, क्योंकि सेवा करने से विषय शक्ति घटती है, कम होती है, विषय का बंधन कमजोर पड़ता है। इसलिए सेवा यानी सर्विस, इसका महत्व है। सर्विस से जिज्ञासु बनता है, फिर जो जिज्ञासु बन जाए तो उसकी सर्विस ध्यान ही है। फिर जो जिज्ञासु नहीं है वो सर्विस करें, सेवा करें और उसके माध्यम से अपनी भूमि को तैयार करें, अपना बेस तैयार करें और फिर सेवा करके करें। सेवा से सानिध्य मिलता है, गुरु के पास रहना मिलता है और उस सानिध्य से लाभ मिलता है और भोगासक्त प्रसक्ता नाम की अवस्था से जिज्ञासु ऊपर उठता है, उससे बच जाता है और उसकी धीरे धीरे विधि पूर्वक यानी विधीयते, धीरे धीरे विधि पूर्वक वो परमात्मा की ओर चलने लग जाता है। उसकी मूर्छा, उसकी बेहोशी, उसका विषयों में जो आकर्षण के कारण जो मूर्ता, जड़ता, ये सब धीरे धीरे कम होने लग जाती है और एक समय ऐसा आता है कि अयोग्य से अयोग्य मनुष्य भी योग्यता की अवस्था में पहुंच जाता है, चाहे वो 1 जन्म में पहुंचे, 10 जन्म में पहुंचे, 100 जन्म में पहुंचे। लेकिन सद्गुरु को अपना काम यदि कोई करने दे तो संभव है 1 जन्म में भी हो जाए और सद्गुरु के पास आए तो संभव है कि जल्दी भी जाग जाए। लेकिन सद्गुरु के पास जो भी आता है वो जरूर ही जरूर जाग जाता है, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान सद्गुरु श्री कृष्ण सच्चिदानंद इसी तरफ इस श्लोक पे हमें इशारा कर रहे हैं। आज भगवान ने इतना ही बोलने को बोला, आज हम इतना ही बोल रहे हैं। आप सब लोगों के अंदर परमात्मा को प्रणाम करते हैं, आप सब लोगों के अंदर मौजूद परमात्मा से प्रेम करते हैं और आपको अपने समान दीपक से दीपक जलाने के लिए
आपको पुकारते हैं, आप आ जाओ। मेरे जीवन का जितना समय बचा है उसमें मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये मेरा खुला आमंत्रण है, मेरा निमंत्रण है, इसे स्वीकार करो। मेरे ध्यान की विधि सीख कर अपने घरों में ध्यान करो। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवो हम।